अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस प्रोडक्ट का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, फेंडर का अमेरिकन वर्जन, दोनों G9 अल्ट्रा प्रो, एक अल्ट्रा प्रो और एक अल्ट्रा प्रो 2 न्यू वर्जन वाली न्यू अपडेट वर्जन के साथ, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन सी चीज़ें इन दोनों में सेम है और कौन सी चीज़ों का इन दोनों में डिफरेंस है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमारे पास बॉक्स जो है वो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। सेम बॉक्स सेम प्रिंटिंग के साथ गोल्डन कलर में आ जाता है। फेंडर अमेरिका वर्जन दोनों के ऊपर लिखा है गोल्ड वाच G9 अल्ट्रा प्रो G9 अल्ट्रा प्रो 2। ये 2 जो है वो किसी किसी बॉक्स के ऊपर ऐसे 2 लिखा हुआ आता है, वरना किसी किसी पे नहीं आता, मतलब सिंपल बॉक्स ही आता है इसी तरह का। और दोनों का साइड पे आप देखें सेम जो है वो 49 mm और इस साइड पे भी आप देखें सेम है, और बैक साइड जो है वो हमारे पास वो भी सेम आ जाती है दोनों वॉचेस की। तो ये तो होगी जो हमारे पास बॉक्स का डिफरेंस है इसके अंदर। अब हम बॉक्स के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी बात कर लेते हैं कि वो इसके अंदर सेम है या नहीं सेम। तो पहले हम G9 अल्ट्रा प्रो को ओपन कर लेते हैं बॉक्स को। तो यहाँ पे हमारे पास मैनुअल बुक और यहाँ पे डायल, एक ये स्ट्रैप ठीक करने के लिए, ये वाला चेन स्ट्रैप इससे एडजस्ट हो जाता है, और अल्पाइन स्ट्रैप, चार्जिंग केबल वायरलेस, और एक ओशन स्ट्रैप। ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं G9 अल्ट्रा प्रो में। और G9 अल्ट्रा प्रो 2 में हमारे पास मैनुअल बुक, चेन स्ट्रैप, अल्पाइन स्ट्रैप, वायरलेस चार्जिंग केबल, ओशन स्ट्रैप, और ये वही स्ट्रैप को एडजस्ट करने के लिए, और एक ओशन ये डायल, वाच डायल आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है बॉक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो सेम आ जाती हैं। तो अब जो मैनुअल बुक की बात कर लेते हैं, इसका मैनुअल बुक का क्या डिफरेंस आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे सारी प्रिंटिंग सेम है इसकी, 2.2 इंच स्क्रीन ही है उसकी भी, और 49 mm ही, और 3 स्टेप के साथ ही दोनों वॉचेज आती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐप की बात करें तो QD Fit Pro जो है वो आपकी ऐप है G9 अल्ट्रा प्रो के लिए, QD Fit Pro। और यहाँ पे RD Fit जो है वो है G9 अल्ट्रा 2 के लिए, RD Fit। ये देखें RD Fit, यहाँ चाइनीज़ वाली साइड है ये। तो यहाँ पे अगर आप इसकी इंग्लिश वाली साइड पे देखें तो ये देखें RD Fit ऐप, ये है G9 अल्ट्रा प्रो 2 के लिए। तो यहाँ पे ऐप का इन दोनों में डिफरेंस है। बाकी ज़्यादातर कंपैरिजन जब हम देखते हैं उनके अपडेट वर्जन के अंदर ऐप सेम होती है। तो यहाँ पे इन दोनों मॉडल्स में ऐप में डिफरेंस है। तो RD Fit ऐप जो है वो ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेट वर्क करती है। अल्ट्रा प्रो 2 इस मामले में अच्छी है क्योंकि ऐप उसकी अच्छी है। तो यहाँ पे बाकी कंपैरिजन हम देख लेते हैं। डायल को देखते हैं कि डायल में क्या कंपैरिजन, क्या चेंज है, क्या वही सेम चीज़ें हैं। डायल लुक की बात कर लेते हैं। डायल लुक में हमारे पास सबसे पहले इसकी स्पीकर साइड देखें, दोनों के स्पीकर साइड जो है वो सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा इस बटन के शेड का फ़र्क है। ये G9 अल्ट्रा प्रो 2 है हमारे पास, और ये G9 अल्ट्रा प्रो है। और यहाँ पे हमारे पास जो है साइड बटन इस साइड पे सेम है, और बैक साइड पे हमारे पास जो स्क्रू हैं वो ओरिजिनल हैं, दोनों वॉचेस के सेम है। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे वॉच के स्टैप लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये इजीली पता चल सके कि G9 अल्ट्रा प्रो कौन सी है और G9 अल्ट्रा प्रो 2 कौन सी है। तो फिर मैं आगे इसका कंटिन्यू करता हूँ। तो स्ट्रैप हमने दोनों के फिट कर लिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो ये जिसको मैंने चेन स्ट्रैप लगाया है ये G9 अल्ट्रा प्रो 2 है, और जिसको मैंने ये ओशन स्ट्रैप ब्लैक कलर का लगाया वो G9 अल्ट्रा प्रो। तो यहाँ पे अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं स्क्रीन का। स्क्रीन कंपैरिजन आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप इसकी लुक की बात कर सकते हैं। कलर जो सेम है, स्क्रीन साइज सेम है हमारे पास। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं अगर, तो यहाँ पे हमारे पास रिसेंट टास्क जो है वो यहाँ ऊपर आ जाता है इस वॉच के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शंस G9 अल्ट्रा प्रो में ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अगर हम इसको नीचे से ऊपर करते हैं तो तब यहाँ पे रिसेंट टास्क आता है हमारे पास, लेकिन रिसेंट टास्क का लिखा नहीं हुआ। जैसे इसमें G अल्ट्रा प्रो 2 में लिखा हुआ है रिसेंट टास्क, वैसे लिखा नहीं हुआ। और यहाँ पे डिलीट करने आपने तो इसको ऊपर करें, ऊपर करें तो यहाँ पे नीचे जाके डिलीट का ऑप्शन आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस वॉच में G9 अल्ट्रा प्रो में, तो यहाँ पे हमें टॉप पे खुद ही डिलीट का ऑप्शन आ जाता है।
तो अगर हमने इसका मेन्यू देखना है तो G9 Ultra Pro के अंदर हमें जो मेन्यू है देखने को मिल जाता है, वो नीचे से हम जब ऐसे ऊपर को करेंगे तब आता है। तो ये इसका एक हो गया मेन डिफरेंस, जहाँ पे हमारे पास इन दोनों वॉचेस में अलग-अलग जगह से मेन्यू, ये जो ऊपर से इसके ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाते हैं। अब इन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें रेड कलर का ऑप्शन आ रहा है कि ये वॉच मोबाइल से कनेक्ट नहीं है, और यहाँ पे इस तरह का लोगो है, ये ग्रीन हो जाता है और ये भी ग्रीन हो जाता है जब ये वॉच कनेक्ट हो जाती है मोबाइल के साथ। यहाँ पे हमारे पास BT का ऑप्शन दोनों वॉचेस में आ रहा है, और हम यहाँ पे इसकी BT का ऑप्शन हमारे पास दोनों में आ रहा है। यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे आप देखें इस वॉच में हमारे पास सेल्स आ रहे हैं बैटरी के, यहाँ पे सेल्स आ रहे हैं। और इधर ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे पहले से ही ऐड है वो ऑप्शन। तो ये तो हो गया हमारे पास जो है, जो अगर हम मेन स्क्रीन पे और अगर स्क्रीन को डाउन करें तो G9 Ultra Pro में इन्होंने ये अपडेट किया कि ये स्क्रीन ऑप्शन जो है वो नीचे से ओपन होंगे और इसमें ऊपर से होंगे। ये हो गया इनमें एक डिफरेंस। और यहाँ पे हमारे पास हम अगर ये स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन देखते हैं तो G9 Ultra Pro में हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन आ जाती है, लेकिन इसमें इन्होंने ये अपडेट किया जहाँ पे हमें परसेंटेज और मेन फीचर, जैसे मोबाइल में हम अगर मेन स्क्रीन से लेफ़्ट से राइट को स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे हमें न्यूज़ या ऐसी अपडेशंस आ रही होती हैं, तो ये वैसे है। और रिसेंट टास्क का तो हमने देख लिया। अगर इसके हम G9 Ultra Pro में ऊपर से करेंगे और यहाँ से नीचे से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिसेंट टास्क आ जाता है, लेकिन इसको हमने डिलीट करना है तो हमें ये ऑप्शन लेके आना पड़ेगा। लेकिन हम अगर इधर से हमने कोई रिसेंट टास्क किया है तो हमें उसको डिलीट करना है, तो यहाँ से हमारे पास डिलीट सामने ही आ जाएगा, तो ये ऐसे डिलीट रिसेंट टास्क आ जाएगा। अब हम ये ऑप्शन देख लेते हैं कि इसको राइट पे करें, लेफ़्ट पे, राइट से लेफ़्ट पे करें तो म्यूज़िक ओपन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास हेल्थ के फीचर्स ओपन हो रहे हैं इस जगह पे G9 Ultra Pro में, जो कि अभी मैं आपको मेन डिफरेंसेस बता के हटाऊँ। जो इसके फ्रंट पे ही नज़र आ रहे हैं हमें काफ़ी ज़्यादा 3 to 4 डिफरेंस हमारे यहाँ पे ही कंप्लीट हो रहे हैं कि ये इनमें डिफरेंस है। तो G9 Ultra Pro 2 जो हमारा अपडेट वर्जन है ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा एक्यूरेट वर्क कर रहा है। इसकी ऐप भी अच्छी है, ऐप का ही पहला डिफरेंस है और फिर बाद में वो आ गया। अब हम मेन इसकी जो वॉलपेपर चेंज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब जब G9 में वॉलपेपर मैं चेंज करता हूँ तो ये देखें, अब वॉलपेपर में कोई थीम नहीं आ रहा, सेम बस सीक्वेंस से वॉलपेपर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं G9 Ultra Pro 2 में वॉलपेपर ऐसे स्क्रॉल करूँगा ऊपर को, ये देखें, तो ये जो नीचे से वॉलपेपर ऊपर को आएगा, और अगर ऊपर से नीचे को करूँगा तो ऊपर से वॉलपेपर नीचे को आएगा। तो ये इन्होंने वॉलपेपर के चेंज में भी एक थीम दिया हुआ है, ट्रांजिशन ऐड की हुई है, जो ट्रांजिशन उसको ऊपर को और नीचे को मूव करवा रही है, लेकिन इसमें ये नहीं है, G9 Ultra Pro में ये नहीं है। तो ये हो गया हमारा 5th जो है डिफरेंस। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इस वॉच में दोनों मॉडल्स में, वरना हमें ज़्यादातर अपडेट वर्जन में 1 या 2 डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये वॉलपेपर वाला अपडेशन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसमें। तो अब जो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है वो हम देखने लगे हैं इसके मेन्यू थीम्स का। जो थीम्स हमारे पास हैं इसमें फर्स्ट थीम जो है वो हमारे पास सेम है। अगर ये देखें इसमें सेम थीम है, ठीक है। और अगर हम इसको डबल प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये न्यू थीम इसमें आया हुआ है, और यहाँ पे ये हमारे पास दूसरा थीम है ऐसे, ये इसमें ये देखें ये डिफरेंस। और अगर हम इसको दोबारा डबल प्रेस करते हैं दोनों को तो ये वाला थीम हमारे पास सेम है, लेकिन इसमें बस ऊपर नीचे दिए हुए हैं ऑप्शंस, ठीक है। मतलब कि सेम सीक्वेंस नहीं है, दोनों का चेंज है थोड़ा सा। तो ये हमारे पास आ गया 4th वाला, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास इसमें और लुक है, ये G9 Ultra Pro 2 में ये वाला आ रहा है, ये देखें आप, ये बिल्कुल न्यू थीम आ रहा है, थीम का फ़र्क है। और इसके अंदर जो है हमारे पास वो इस तरह का आ रहा है, ठीक है। और अगर डबल क्लिक हम अगेन कर लेते हैं तो ये वाला थीम जो वो है जो इसमें G9 Ultra Pro 2 में दूसरे नंबर पे आया था, और G9 Ultra का हमने डबल क्लिक किया तो फर्स्ट वाला थीम ही आ गया। तो अभी हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो इसमें एक न्यू थीम आया G9 Ultra Pro में, जो कि ये वाला थीम है हमारे पास, ये न्यू ऐड हुआ है। और ये थीम न्यू ऐड हुआ है, ये उसमें नहीं है और उसमें कोई और है, इसमें कोई और है। तो 2 थीम्स का जो हमारा डिफरेंस है इसमें,
बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे इसके मेन्यू की जो आइकन्स हैं और उनके ऑप्शंस हैं उन पे गौर कर लेते हैं। अभी ये इसका मुझे लग रहा है कि जैसे ब्राइटनेस ज़्यादा है इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसका आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस लो कर देते हैं। अब हमें स्क्रीन रिजल्ट जो है वो दोनों का सेम मिल जाएगा। यहाँ पे इसके आइकन्स देख लेते हैं। आइकन्स में हमारे पास अगर हम देखें तो पहले तो इसके सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। तो सीक्वेंस इनका डिफरेंस है, जैसे कि इसमें कोई ऑप्शन किसी और जगह पे है तो इसमें किसी और जगह पे है वो ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मेन जो है वो दरमियान में जो सेंटर में हमारे पास क्लॉक ही होती है। हर वॉच में क्लॉक ही होता है। नेविगेशन का ऑप्शन दोनों में है, नेविगेशन का ऑप्शन दोनों में है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे रनिंग का ऑप्शन, कॉल का ऑप्शन यहाँ पे रनिंग के ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ से इसमें हमारे पास ये देखने को मिल जाता है कि कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। कॉल लॉग्स डायल पैड है और कॉल सेटअप है। और कॉल में अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अकेला कॉल है। तो इसमें G9 Ultra Pro 2 में उन्होंने ये अपडेशन की है कि जो आपके कॉल्स के जितने भी ऑप्शंस हैं वो उन्होंने सब सारे के सारे एक ही फोल्डर के अंदर एक ही जगह पे रखती हैं। जब आप कॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शन आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट आप ऐड भी कर सकते हैं, कॉल लॉग्स भी देख सकते हैं, डायल भी कर सकते हैं और कॉल सेटअप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे कॉल के ऊपर क्लिक करके एक ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो डायल करने का है, कॉल डायल का। सेकंड कॉन्टैक्ट ऐड लिस्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे है, ब्लूटूथ नॉट कनेक्टेड। अभी हमारा मोबाइल कनेक्ट नहीं है, ये वाला भी जो मोबाइल वॉच के साथ कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारी कॉल नहीं होगी, कॉल लॉग्स या डायल कॉल नहीं होगी, ठीक है। नंबर ऐड किया हुआ है हमने यहाँ पे, ये देखें। तो दोनों के ऑप्शंस जो कॉल वाले हैं वो भी हमारे पास डिफरेंस इस वॉच में है कि हम अगर दोनों के कॉल के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंस आ जाता है। और इसके अंदर हमें वॉच के अंदर जब हम देख रहे हैं ट्रांजिशन देखने को मिल रही है, जबकि G9 Ultra Pro में नहीं है। जो चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं वो फ़ौरन ओपन हो रही है और इसके अंदर हमें ट्रांजिशन देखने को मिल रही है। ट्रांजिशन के साथ ही ओपन हो रहा है और बैक का बटन दबाते हैं तो फिर वैसे ही जा भी रहा है। तो ये ट्रांजिशन वाली इसमें न्यू चीज़ की हुई है जो कि वॉलपेपर में भी यूज़ हुई है। वॉलपेपर का अप डाउन भी ट्रांजिशन के साथ ही हो रहा था और इस चीज़ों का भी जो भी हम यहाँ पे ओपन करें वो भी हो रहा था। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। म्यूज़िक G9 Ultra Pro में यहाँ नीचे है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इनकी जो लुक है वो भी अपडेट हुई है। इसके अंदर देखें और तरह से अपडेट वर्जन में आ रहा है और इसमें जो रैंडम जो हम ऑल वॉचेस में देखते हैं वही लुक आ रही है। तो ये दोनों में अपडेट है। और म्यूज़िक का ऑप्शन यहाँ पे अपडेट है हमारे पास। वॉल्यूम का अगर हम देखें तो वॉल्यूम का भी ये देखें आप, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो अपडेट हुआ है। तो ये हमारे पास एक म्यूज़िक का भी लुक की अपडेशन आ गई हुई है। तो गेम्स की बात कर लेते। गेम्स हमारे पास इस वॉच में G9 Ultra Pro में हमारे पास गेम्स किस जगह पे अवेलेबल है या अवेलेबल भी हैं या नहीं है। तो यहाँ पे तो हमें गेम्स का कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अगर हम थीम्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास थीम जो है, ये देखें यहाँ पे थीम का ऑप्शन है हमारे पास। डायरेक्ट हम यहाँ से थीम भी चेंज कर सकते हैं और डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। गेम हमारे पास G9 Ultra Pro में गेम अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास G9 Ultra Pro 2 में 2 गेम्स हमारे पास आ जाती हैं, बर्ड और कार रेस की। तो ये भी डिफरेंस एक आ गया कि इसमें गेम नहीं है G9 Ultra Pro में, और G9 Ultra Pro 2 में हमारे पास गेम्स है। लेकिन कैमरे की अगर हम बात करें तो कैमरा हमारे पास दोनों में ही अवेलेबल है। यहाँ पे कैमरा ओपन हो गया लेकिन ये भी वॉच जो है वो मोबाइल से नहीं कनेक्ट और ये भी नहीं कनेक्ट। तो दोनों में हमारे पास जो कैमरे का ऑप्शन अवेलेबल है, कैमरा दोनों में चलेगा, म्यूज़िक दोनों में चलेगा, कॉल भी चलेगी। कैलकुलेटर हमारा दोनों में देख लेते हैं उसमें किस लुक का है और उसमें किस लुक का है। यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें थोड़े से ऑप्शंस जो हैं, ये AC जो है हमारा ये अपडेट हुआ है और ये इज इक्वल टू ये सेम कैलकुलेटर की लुक दी है G9 Ultra Pro 2 में। तो काफ़ी चीज़ें हमें छोटी छोटी अपडेशन इसमें देखने को मिल रही हैं जो कि हमें बाकी वॉचेस में देखने को नहीं मिलती। जब हम उनको देखते हैं, उनके डिफरेंस को देखते हैं तो उनमें हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे अब मुझे लगता है कि मेन डिफरेंस हमने जो है वो देख लिया हुआ है। और सेटिंग में अगर हम दोनों की जाते हैं तो सेटिंग हम इसकी भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसकी G9 Ultra Pro की भी सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे G9 Ultra Pro की सेटिंग तो मुझे यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन जो है इसमें G9 Ultra में हमारे पास चेंज BL टाइम ये है।
ब्लैक लाइट टाइम है, इसका बैक लाइट टाइम है, जो हमारा स्क्रीन ऑफ होती है वो वाला टाइम। और यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट आइलैंड आ जाता है, कांस्टेंट लाइट सेटिंग आ जाता है, चेंज द डायल आ जाता है, NFC आ जाता है। ये देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, वाइब्रेशन का ऑप्शन भी है इधर ही। और एक इसमें नया जो है ये गेस्टर जो है वो मेन डिफरेंस है, जो कि मैंने कहा आपको एंड पे ही बताऊंगा, जो मैं इसकी कंप्लीट वीडियो भी लगाऊंगा, उसमें आपको सही समझ आएगी। दोनों वॉचेस में एक मेन डिफरेंस है ये हाथ वाले गेस्टर वाले फंक्शन का। ये वर्क कैसे करता है कि आपने फुल टाइट अगर वॉच पहनी हुई है और ऐसे आपकी फुल टाइट G9 अल्ट्रा प्रो 2 की बात हो रही है, यहाँ पे फुल टाइट पहनी हुई है, तो आप इस तरह अगर फिंगर को ऐसे कॉल आने पे ऐसे टच करते हैं तो कॉल आपकी अटेंड हो जाती है, और दोबारा अगर आप करेंगे तो कॉल कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला फंक्शन मैं आपको यहाँ पे करके तो नहीं दिखा सकता इस कंपैरिजन वीडियो में, लेकिन उसका मैं लिंक दे रहा हूँ G9 अल्ट्रा प्रो 2 का भी और G9 अल्ट्रा प्रो का भी, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट बताया गया है कि कैसे ये गेस्टर जो है वो वर्क करता है और कैसे मैसेज के इसके नोटिफिकेशन आते हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी, म्यूज़िक का क्या साउंड है, साउंड टेस्ट क्वालिटी, बाकी सारी चीज़ें भी उनमें करके दिखाई हुई हैं। तो वो वीडियो आप देखें, उन वीडियो को भी लाइक करें, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।